अब तक आपने देखा कि रामू हवा में उड़कर जोर जोर से हंसे जा रहा था क्योंकि चुड़ैल ने उसके शरीर के ऊपर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। और इसके बाद रामू की बेटी और पत्नी पूरी तरह से डरे हुए थे और अचानक से रामू हवा में कहीं पर गायब हो जाता है। इसके बाद पूरे वातावरण में अजीब सुनसान सी मायूसी छा जाती है और दूसरी ओर एक शमशान घाट में बैठा हुआ एक साधु जोर जोर से मंत्र पढ़े जा रहा था कि जैसे वह किसी चीज़ को पुकार रहा है और किसी को खोजने में लगा हुआ है। उसके मंत्रों से ऐसा लग रहा था कि वह उस चुड़ैल को ही खोज रहा है और वह कहता है, अरे चुड़ैल, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आज मैं ऐसा हवन कर रहा हूँ जिसकी सहायता से मैं पता लगा लूंगा कि तू कहाँ पर रहती है। जिस तरह तू इंसानों का अंत करती है, आज मेरे हाथों से तू नहीं बचेगी। मैं तुम्हारा अंत कर दूंगा। और फिर इसके तुरंत बाद ही वह साधु वहाँ से उठकर निकल जाता है, मानो कि उसे पता लग गया है कि वह चुड़ैल किसके घर में रहती है। और फिर इसके तुरंत बाद ही वह साधु रामू के घर पर पहुंच जाता है और वहां पर जोर जोर से रामू को आवाज़ें लगाने लगता है, किंतु उसके तुरंत बाद ही रामू उसके पीछे प्रकट हो जाता है और वह कहने लगता है, अरे साधु महात्मा, मैं तो यहाँ पर हूँ, पेड़ के ऊपर। तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। और इसके तुरंत बाद ही वह चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है और रामू नीचे जमीन पर गिर जाता है। इतने दिनों से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और फिर वह चुड़ैल उससे कहती है, जितना प्रयास करना चाहते हो कर लो, तुम मेरी मृत्यु कभी भी नहीं कर पाओगे। और फिर इसके बाद उस साधु के मन में ख्याल आता है और वह भागता हुआ सीधा उसे हवन के पास ले जाता है। हवन के पास पहुंचते ही वह साधु फिर से मंत्र पढ़ने लग जाता है। वह चुड़ैल उसे कहती है, मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे, जो करना है कर लो। इसके बाद वह साधु उस चुड़ैल के पास आकर कहता है, अरे चुड़ैल, आज मैंने हवन से तुम्हारे लिए जो मंत्र तैयार किए हैं, उनकी सहायता से मैं तुम्हें बोतल में बंद कर दूं। और इसके बाद वह साधु सचमुच में उस चुड़ैल को एक बोतल में बंद कर देता है, जिस कारण से वह चुड़ैल कभी भी किसी को नुकसान ना पहुंचा पाए।